नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों। वो एक सच्ची कहानी है। ये डॉक्टर ब्रायन विच जी के केस में से ली गई है। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि एक बार उनके यहाँ पर एक इंसान आया था और उस इंसान ने अपनी कहानी कुछ इस तरीके से कही थी कि उसकी जो माँ थी उसने उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ बातें की थी और इसको भी लग रहा था कि मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तब मैं अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करूँगा। लेकिन इसके जीवन में कुछ ऐसे पल आए दोस्तों कि जब ये अपनी माँ के लिए कुछ करेगा उसी वक्त इसकी जो माँ थी वो इस दुनिया से चली गई और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं अपने माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। बाद में उस इंसान की दोस्तों शादी हो गई और उसको पहला एक बेटा हुआ और बाद में उसकी एक बेटी हुई दोस्तों। वो जो बेटी थी वो हमेशा यही सोचता था कि मेरी वो माँ है और वो फिर से मेरे घर में उसने जन्म लिया है। इसलिए वो हमेशा अपनी बेटी को अपनी माँ के रूप में ही देखता था और उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता था। वो इस तरीके से सोचता था कि जैसे मुझे अपने माँ के लिए कुछ करना था, उनके मैं कुछ कर नहीं पाया उनके लिए, लेकिन मैं अपने बेटी के लिए बहुत कुछ करूँगा। तो इस तरीके से उसकी सोच थी। लेकिन उसको बार बार यही लग रहा था दोस्तों कि जैसे मैं इसको अपनी बेटी को अपनी माँ समझ रहा हूँ या फिर माँ की आत्मा फिर से हमारे घर में आई है, ऐसे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये सच भी है क्या। तो इसलिए वो डॉक्टर ब्रायन विच जी के पास आया और डॉक्टर ब्रायन विच जी ने जब उस पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया दोस्तों, तब उसको कुछ ऐसी बातें पता चली। उस इंसान ने ये कहा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसने एक बहुत ही बड़ी पवित्र आत्मा को देखा और उस पवित्र आत्मा को उसने बहुत सारी पवित्र आत्मा ने उसको ज्ञान की बातें कही कि जीवन में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना होता है, हमारे कर्म किस तरीके से होने चाहिए, तो हमें निस्वार्थ भावना से जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो इन सारी चीज़ों को उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और उसके बाद डॉक्टर ब्रायन विच जी ने उसको ये कहा दोस्तों उस इंसान को कि तुम्हारे मन में जो बात बार बार आ रही है कि तुम्हारी जो माँ है वही तुम्हारी बेटी बनकर फिर से जन्म उसने लिया है क्या, ये बात तुम उनको पूछने की कोशिश करो। तब उस इंसान ने ये कहा कि उस पवित्र आत्मा को उस इंसान ने बाद में पूछा कि मुझे अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। लेकिन मेरी अपनी बेटी जो है वो हमेशा मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी को अपने माँ के ही रूप में देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से हमारे घर में आ गई है। तो आप कृपया मुझे बताना कि मेरी जो माँ है वही आत्मा फिर से हमारे घर में मेरी बेटी बनकर आई है क्या। तब इस पर दोस्तों उस पवित्र आत्मा ने उसको ये कहा कि क्या तुम अपनी माँ से सच्चा प्यार करते थे। तब उस इंसान ने कहा कि हाँ, मैं अपने माँ से बहुत सच्चा प्यार करता था। और उसके बाद उस पवित्र आत्मा ने ये पूछा कि तुम अपने बेटी से भी सच्चा प्यार करते हो क्या। तब उस इंसान ने कहा कि हाँ, वो मेरे जान से प्यारी मेरी बेटी है, मैं उससे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तब उस पवित्र आत्मा ने कहा कि उन दोनों आत्माओं के लिए सब तुम्हारा जो दिल से जो सच्चा प्यार है, जो निस्वार्थ प्यार है, जिस प्यार में कुछ भी अपेक्षा या आकांक्षा नहीं है, ये जो प्यार है वही उन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए ये तो मेरे लिए सोचना ठीक नहीं है कि वही वो आत्मा है क्या। बस तुम्हें दिल से जो प्यार उनके लिए करते हो वही उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उस इंसान ने कहा कि हाँ, यही बात मेरे लिए ठीक थी और वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाया दोस्तों। ये जो कहानी है छोटी सी है लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा सीख देती है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों कि जैसे हमें लगता है कि वो वैसी ही होनी चाहिए जैसा हमें मन से लग रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में वही उसकी आत्मा थी या फिर नहीं थी, इसका जो जवाब था, परफेक्ट जवाब, वो उनको आखिर तक नहीं मिला। लेकिन वो जवाब मिलने से भी जो शायद समाधान उनको नहीं मिलता वो उन उस पवित्र आत्मा के कहने से मिला। ये जो पवित्र आत्माएं होती है दोस्तों, इनको बहुत ज़्यादा हमसे ज्ञान होता है। इसलिए ऐसी जो आत्माएं होती है जो कहती है उसको हमें बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेना होगा। उस पवित्र आत्मा ने उनको किस तरीके से कहा कि तुम्हें इस सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, जो भी तुम्हारे साथ चीज़ें घट रही है वो तुम्हारी आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है और उसका स्वीकार करके तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। और इन सारी चीज़ों में तुम्हारा जो दिल से सच्चा प्यार है वही उस आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है। तुम ऐसा मत सोचो कि अगर वो मेरी माँ की अगर आत्मा नहीं होगी तो फिर भी तुम उसके लिए सच्चा प्यार ही करोगे, तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात है। तुम बस एक ही चीज़ को लेकर, मैं ऐसा अगर हुआ तो ही मैं उस तरीके से कर्म करूँगा, इस तरीके से हमें किसी को भी दोस्तों ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये जो कहानी है बस उस इंसान की नहीं है, मुझे लगता है कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वो सच्चा प्यार है, जैसे हम अपने करीबी लोगों को करते हैं। और निस्वार्थ प्यार है दोस्तों, जो वो इंसान हो या फिर ना हो हमारा, लेकिन फिर भी हम निस्वार्थ भावना से किसी के लिए कुछ करें, हमारे आत्मा के लिए ये जो सारी बातें होती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ
पीडीएफ किताबें मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं। ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।